लगातार आदि कैलाश के लिए यात्रियों का जनसमूह धारचूला पहुंच रहा है। धारचूला कुमाऊं मंडल विकास निगम व अन्य होटल पूरी तरह से पैक हैं। लगातार यात्रियों को प्राइवेट टूर ऑपरेटर साथ ही सरकारी टूर ऑपरेटर यात्रा करा रहे हैं। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष विक्रम सिंह दानू के द्वारा अंकिता भंडारी के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। उन्होंने कहा कि 1 वर्ष पूरा होने के बाद भी अंकिता के हत्यारे पूरी तरह से खुलेआम घूम रहे हैं। उन्होंने कहीं न कहीं सरकार को घेरने का पूरा प्रयास किया और साथ ही अंकिता की न्याय की मांग भी की है। धारचूला के कुमाऊं मंडल विकास निगम मानस पर्यटक गृह में लगातार यात्रियों की आमद बढ़ रही है। यात्री छोटा कैलाश, पार्वती सरोवर, जोलिंगकोंग, ओम पर्वत, नाबीडांग, कालाबानी के लिए लगातार धारचूला पहुंच रहे हैं। प्राइवेट टूर ऑपरेटरों की लगातार आमदनी हो रही है। साथ ही क्षेत्र में कुमाऊं मंडल विकास निगम के द्वारा यात्रियों का स्वागत बड़े तहे दिल से किया जा रहा है। यात्रियों के स्वागत में धन सिंह बिष्ट की पूरी टीम लगी है और धन सिंह बिष्ट ने कहा कि इस वक्त यात्रा में कम से कम 400-450 यात्रियों ने अभी तक आदि कैलाश के दर्शन कर लिए हैं। छोटा कैलाश के दर्शनों के लिए लगातार साधु महात्मा दूर दूर से पहुंच रहे हैं। हजारों किलोमीटर की यात्रा के उपरांत धारचूला पहुंचने का सिलसिला जारी है। 7 सितंबर से लगातार चल ही रहे हैं। ऊपर वाले की कृपा से अभी रास्ता भी ब्लॉक नहीं हुआ है, काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहा है। सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऊपर वाले की कृपा बनी हुई है और लास्ट ईयर के मुकाबले में इस बार बहुत अच्छा टूरिस्ट चल रहे हैं। श्रद्धालु बड़े श्रद्धा भाव से धारचूला में आ रहे हैं और लगभग सभी होटल पैक चल रहे हैं। कांग्रेस के युवा नेता विक्रम दानू ने पीएमजीएसवाई से अनुरोध किया है कि तत्काल ग्रामीणों को सड़क कटिंग का मुआवजा दिया जाए, अन्यथा बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा जिससे कि पीएमजीएसवाई को नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि सड़कें बन गई हैं परंतु अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। द्वारा धारखेड़ मोटर मार्ग का निर्माण कार्य पिछले 5-6 साल के बाद आज पूरी किया गया है, जिससे अभी तक गरीब काश्तकारों को मुआवजा नहीं दिया गया है। इसलिए मेरे द्वारा जिलाधिकारी महोदय जी को ज्ञापन दिया गया है कि तत्काल गरीब प्रभावित परिवारों को जिनके कृषि योग्य भूमि मोटर मार्ग के निर्माण कार्य में कटे हुए हैं उनको सभी को मुआवजा दिया जाए। लगातार आपदाओं का दंश झेलता दरगांव में रहने वाले लोग काफी परेशान स्थिति में हैं। दरगांव लगातार प्रकृति की मार झेल रहा है या यूं कहूं कि मानव सृजित आपदा को दरगांव झेल रहा है, परंतु दरगांव की तरफ अभी तक सरकार का प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा मुड़ने को तैयार नहीं है। दरगांव के लोगों ने कहा है कि जहां हमारे 52 परिवारों को पूर्व में शिफ्ट किया गया था सितारगंज इत्यादि में, वहीं हमको भी विस्थापन दिया जाए और विस्थापन का मानक भी बदला जाए। विस्थापन का मानक कम से कम 10 से 15 लाख का हो जिससे कि मकान बन सके, निर्माण कार्य हो सके। और एक परिवार के अगर 2 भाई हैं तो अलग अलग विस्थापन की मांग मीता देवी ने उठाई है। साथ ही नारायण सिंह दरियाल जो कि दर के निवासी हैं, उन्होंने कहा है कि दरगांव के लोग बहुत पीड़ित लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं परंतु सरकार उनकी एक भी नहीं सुन रही है। वहीं दरगांव के लोगों ने कहा है कि अगर सरकार ने हमारा मुद्दा नहीं सुलझाया तो आने वाले 2024 के चुनाव में सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। क्योंकि हमारे जो घर के नीचे से पूरा धस रखा है और हमारा घर पूरा दरार जा रखा है। सबके सब पूरे जितने भी आ रखे हैं गाँव से सबके सब परेशानी में है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको परेशानी ना हो। आप लोग आगे देख सकते हो। और मेरा मानना ये है कि हम 52 परिवार में से हम वो एक परिवार है जो मतलब हमारे आज एक बुबू के वजह से हमारा मतलब 6 पीढ़ी हो रखा है। हमारा 4थी पीढ़ी में हम 4थी पीढ़ी के बच्चे हैं, तो हम कहाँ जाएंगे? हमें तो मिलना नहीं है बोल रहे हैं। तो एक बोला वैसे ही बोला, दूसरा बोला वैसे ही बोला, हम कहाँ जाएंगे? जैसे आज के डेट में मिल रहा है परिवार रजिस्टर राशन कार्ड के हिसाब से, हमें भी वैसे ही मिलना चाहिए। क्योंकि जो आज जिसको मिल रहा है तो वो तो सेटल हो जाएंगे, तो हम पुराने 52 परिवार के जो बच्चे हैं हम कहाँ जाएंगे? हमें भी कुछ मिलना चाहिए। तो हम उसी में तो हम रह नहीं सकते। आज कौन ऐसा भाई है कि जो 2 भाई एक ही छत के नीचे रहता है?
हमें भी वैसे ही मिलना चाहिए जो आज के डेट में मिल रहा है। और हम भी आज की पीढ़ी के बच्चे हैं। वो पूरा गुरु के ज़माने में मिला था, वो हमारे ससुर के ज़माने का भी नहीं है वो। तो हम कैसे रह सकते हैं उसी एक ही उसमें। तो जैसे आज मिल रहा है इनको, हमको भी वैसे ही मिलना चाहिए। हमारा ऐसा नहीं है कि किसी को ना मिले, सबको मिलना चाहिए। पूरे जितने भी ग्राम सभा में जितने भी आरोप है सबको मिलना चाहिए। हमारा कहना यही है बस। धन्यवाद। आप लोगों की क्या मांगे हैं? नहीं, हमारी तो ये मांगे हैं कि भाई सरकार जो है वहाँ पर एसडीएम साहब घर में आके देख के गए कि ऐसी स्थिति हो गई है कि पूरा गांव, मतलब जो है ऐसी स्थिति है कि पूरा गांव जो है धंसने को तैयार हो गया है। इसमें जो है भूगर्भ विभाग ने भी पूरे दरगाहों को जो है उन्होंने जो है बिल्कुल ही खतरे के बाहर बता रखा है। और हम ये कह रहे हैं शासन प्रशासन से कि भैया गांव के जितने भी लोग खतरे के दर्जे में हैं, इसलिए आज एसडीएम साहब से मुलाकात करने आए हैं और उससे बात रखेंगे। क्योंकि या तो पूरा दरगाहों का ट्रीटमेंट करा के दर वालों को सुरक्षित रखा जाए ताकि भविष्य में किसी प्रकार का कोई जनहानि ना हो सके। और सरकार से भी हम निवेदन करना चाहते हैं कि भैया आप विस्थापन करें। विस्थापन जो आपका जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन तो विस्थापन का जो है लोग एक कमरा क्या एक गौशाला नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए हम ये डिमांड करने आए हैं कि भैया यदि विस्थापन करना है तो पूरा मुआवजे के साथ, जिससे अपना पूरा मकान बना सके। जो भी आपदा पीड़ित हैं वो पूरा मकान बना सके, जिससे जो है नहीं भी कम से कम जब 15-20 लाख से नीचे नहीं होना चाहिए। तभी जो है अपना यहाँ से जो है अपने गांव छोड़ के दूसरे जगह विस्थापन में जब जाएंगे तो अपना मकान बना सके। अब 4 लाख आप दे रहे हैं, 3 लाख मकान बनाने का, 1 लाख जो है ज़मीन खरीदने का। वहाँ तो 4 लाख क्या आपका जो 8 लाख से नीचे तो कोई ज़मीन ही नहीं आएगा 8 मुट्ठी। तो इसलिए हम सरकार से ये कहने आए हैं माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से कि भैया जब विस्थापन करना है तो हमारे दरगाहों की पूरी जनता को जो है पूरे मुआवजे के साथ कि जो अपना मकान बना सके। या फिर दूसरा हमारा एक मांग है कि भाई जो हमारे 52 परिवार सितारागंज में बसा रखा है, जो बचे हुए शेष परिवारों को भी आप मकान बनाने के लिए उनको जो है सितारागंज में जेल जो भूमि है अभी बहुत ज़मीन खाली है, तो उसमें जो है वहाँ पर 1-1 बीघा भी ज़मीन आप दे के वहाँ बसा देते हैं तो हमारे दरगाहों को जो दरगाहों के जितने भी लोग हैं वो सुरक्षित रह सकेंगे और भविष्य में जो कोई परेशानी भी नहीं होगी। यही हम जो है शासन प्रशासन से यही जो है निवेदन करना चाहते हैं कि जो शेष परिवार बचे हैं दरगाह उनको सितारगंज 52 परिवार के साथ मिला दिया जाए, जिससे हमारे जो पुराने जो पारंपरिक धार्मिक सांस्कृतिक हमारा उठन बैठन जो भी पूजा पाठ है एक साथ कर सके दरगाहों में। धन्यवाद। धारचूला ग्वालगांव वाल के निवासी नारायण सिंह का पैर फिसलने से आज धारचूला में नवनिर्मित दीवार से नीचे गिर गए, जिससे कि उन्हें बड़ी गंभीर चोटें आई हैं। गंभीर चोटों का प्राथमिक उपचार करने के उपरांत धारचूला के डॉक्टरों ने उनको सीटी स्कैन के लिए पिथौरागढ़ रवाना कर दिया गया है। नारायण सिंह पूर्व फौजी हैं और साथ ही सहकारिता बैंक धारचूला में गार्ड की ड्यूटी कर चुके हैं। धारचूला के सामाजिक कार्यकर्ता सौरभ मर्तोलिया ने आज सीएमओ पिथौरागढ़ से मुलाकात करी और उनसे विशेष निवेदन किया कि धारचूला के अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाई जाए और दूर दराज के जो भी अस्पताल अभी कार्यरत हैं उनमें डॉक्टर की व्यवस्था, साथ ही अल्ट्रासाउंड एक्सरे की व्यवस्था की जाए, अन्यथा बड़ा जन आंदोलन धारचूला में भी हो सकता है। आज मुख्य चिकित्सा अधिकारी जी से मुलाकात कर धारचूला उप चिकित्सालय के तमाम समस्याओं के बारे में अवगत कराया, जिसमें हमारी प्रमुख समस्या कई दिनों से हमारे चिकित्सालय में अल्ट्रासाउंड मशीन पड़ी है जो जंग खा रही है। डॉक्टर की कमी के कारण लोगों को अल्ट्रासाउंड कराने के लिए प्राइवेट या धारचूला से 90 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय आना पड़ता है, जो प्रमुख समस्या है। और साथ ही धारचूला में चिकित्सकों की जो कमी है उसको दूर करने के लिए महोदय जी से आग्रह किया गया है और मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय ने जल्द से जल्द धारचूला की तमाम समस्याओं को दुरुस्त करने का आश्वासन दिया है। Please do like, share and subscribe DCL News.